गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं और उसमें पढ़ेंगे अपन हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। यानी हेलो एल्केन में कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्बन की संकरण अवस्था sp3 है। तो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हेलोजन की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इस पर डेल नेगेटिव आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ये बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय बंध हो जाता है। तो इस बंध की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, ध्रुवीय, और ध्रुवीयता होने के कारण इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन में यहाँ से स्टार करके लिखोगे हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु X परमाणु एकल आबंध द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। पहली बात तो ये समझना, हेलोजन परमाणु एकल बंध के द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, CX बंध में X की विद्युत ऋणात्मकता, X यानी क्या होता है, फिर से लिख देता हूं, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे CX बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की ओर, हेलोजन X परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिससे X परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी डेल आ जाता है, जिसके कारण CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है और एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, Q इंटू T, म्यूजिकल टू Q। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है Q इक्वल टू T, यानी कि आवेश गुणा दूरी। इस प्रकार से हम हेलो एल्केन में CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति को समझ सकते हैं। हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है
हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण CX बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण CX बंध क्या हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। और जितने भी एल्किल हैलाइड है वो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है आवेश इंटू दूरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम एनसीईआरटी में द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखा गया है। जैसे हमारे पास है कुछ हेलो एल्केन और इसके दिए हैं द्विध्रुव डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी साथ में दिया गया है। तो हेलो एल्केन के लिए जैसे मान लो हमारे पास है CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। इसको बोलते हैं फ्लोरोमेथेन, इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन, ब्रोमोआइडोमेथेन। इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है 8.4 dBi, इसका होता है 8.6 dBi, 8.3 dBi और 1.6 dBi। अगर द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम आपको लिखना है तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है CH3Cl, इससे कम होता है CH3F, इससे कम होता है CH3Br और इससे कम होता है CH3I। तो ये क्रम आपको याद रखना है द्विध्रुव आघूर्ण का। तो अगर जितने भी आपको हेलो एल्केन दे दे जैसे, तो इनमें सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, सबसे अधिक मैक्सिमम और सबसे कम मिनिमम। तो ये आपको क्रम याद रखना है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्टार लगा के CX बंध की लंबाई का क्रम, CX बंध की लंबाई का क्रम आप चेक कर सकते हो। जितने भी हेलोजन है उनको एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो इसमें से ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में, तो साइज जो होता है वो बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CH3 की, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी और सबसे कम इसकी। तो अगर बंध लंबाई का क्रम देखेंगे तो CH3I जो है सबसे बड़ा बॉन्ड होता है बंध लंबाई, इससे बाद CH3Br का, इससे बाद CH3Cl का और सबसे कम होता है CH3F का। तो ध्यान रखना जो हेलो एल्केन है उनमें CX बंध की बंध लंबाई का क्रम भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला स्टार लगा के लिखोगे CX बंध की बंध ऊर्जा का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम। तो देखो जो बंध सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा, उस बंध को तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि बंध ऊर्जा है वो बंध लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बंध ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बंध लंबाई, जिसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा है उसकी बंध ऊर्जा सबसे
कम होती है। तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा की बात करेंगे तो सबसे बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी CH3F की, इससे कम होगी CH3Cl की, इससे कम CH3Br की और इससे कम CH3I की। तो ये था बंद लंबाई का क्रम। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लो अच्छे से कि जितना ज्यादा बंद, बड़ा बंद होगा, लंबा बंद होगा या इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उस बॉन्ड की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेते हैं अपन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहली मेथड है बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा। सबसे पहली मेथड है एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल में सबसे पहले हम ये लेते हैं, एल्कोहल की क्रिया किससे करा दें? हैलोजन अम्लों से। तो एल्कोहल व हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड जिसको अपन HX लिखते हैं, की क्रिया द्वारा एल्कोहल और हैलोजन एसिड यानी HX की क्रिया के द्वारा। तो देखो सबसे पहले हैलोजन एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे पास। हैलोजन एसिड होते हैं HF, HCl, HBr, HI। तो दीज आर हैलोजन एसिड। अब इन हैलोजन एसिड की क्रियाशीलता का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा हैलोजन एसिड जो क्रिया करेगा HI करेगा। HI क्यों करेगा? क्योंकि HI जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये आसानी से टूट जाता, रिएक्ट कर जाएगा। तो सब यह था हैलोजन एसिड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। यह है हैलोजन एसिड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। यहां ध्यान देना कि जैसे कोई भी अल्कोहल है, ROH है, इसकी रिएक्शन जब आप हैलोजन एसिड HX के साथ कराते हैं तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये टूटेगा और बना देगा RX, साथ में निकलेगा वाटर, पानी। इस प्रकार से ये बन गया आपका हेलो एल्केन, जिसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हैलोजन अम्ल और जो एल्कोहल है उसकी क्रिया जो हो रही है उसकी क्रिया विधि। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विधि की। तो इस क्रिया की क्रिया विधि चेक करते हैं। सबसे पहले पद में क्या होगा? नंबर 1, सबसे पहले पद में जो एल्कोहल है उस एल्कोहल पर अटैक करता है प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन अटैक करेगा वैसे ही प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर बॉन्ड बना लेगा। तो बन जाएगा ROH H और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो गए प्लस चार्ज। तो यार ऑक्सीजन तो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब अगली स्टेज इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। सेकेंड पद में जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ROH H प्लस, ये अपने इलेक्ट्रॉन
ये बोर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके ये जल के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया R प्लस प्लस H2O निकल जाता है। थर्ड स्टेप में जो कार्ब धनायन लिख देता हूं मैं, कार्ब धनायन जिसे बोलते हैं कार्ब केटायन। ये कार्ब केटायन जो है वो I माइनस से रिएक्ट करेगा और बना लेगा R x माइनस, तो बना लेगा RX। तो इस प्रकार से एल्कोहल और हैलोजन अम्ल की क्रिया जो है उसकी क्रिया विधि इस प्रकार से आप 3 स्टेप में लिख सकते हो। ये बन गया आपका हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन हमने बना ली। किसकी क्रिया द्वारा बनाई? एल्कोहल की क्रिया कराई हैलोजन एसिड से, जिससे बना हेलो एल्केन। और इस क्रिया के लिए यह है इसकी क्रिया विधि। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। तो अपन कुछ एल्कोहल लेंगे और उसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने CH3OH लिया और इसकी रिएक्शन करा दी हमने एक हैलोजन एसिड HCl के साथ, प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा क्या? यहां से H, यहां से OH। अब इसके मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। यहां से H, यहां से OH, क्या निकलेगा? जल। बाकी बना CH3Cl प्लस H2। दिस इज क्लोरोमेथेन, दिस इज क्लोरोमेथेन। ठीक है। ऐसे ही अपन जैसे मान ले, एक रिएक्शन और बताता हूं। ये लिया आपका, क्या है ये? इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल और इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 निर्जल ZnCl2। होगा क्या? यहां से OH और यहां से H और बन जाएगा Cl प्लस H2O। इसको बोलेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से आप एल्कोहल और HCl की रिएक्शन करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको HBr के साथ रिएक्शन करनी है तो आप क्या कर सकते हो? CH3OH साथ में लोगे HBr और इसकी रिएक्शन करोगे तो सेम यही निकलेगा। तो बन जाएगा CH3Br प्लस H2O। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि HBr जो होता है लैब में प्रेजेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है ये, इसलिए इसको फ्लास्क में बनाया जाता है। तो आप एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो, सबसे पहले जो HBr जो बनाया जाता है लैब में, वो लैब में HBr कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए जैसे मान लो आपके पास है NaBr और इसकी रिएक्शन करा दोगे H2SO4 से। जैसे आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन करा दोगे H2SO4 से। तो देखो दोनों रिएक्शन में क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? H, यहां से Br, तो ये निकल जाएगा HBr, साथ में बनेगा NaHSO4। इसी प्रकार से यहां पे भी देखो KBr प्लस सांद्रा H2SO4, तो क्या बन गया? KBr बन गया, सॉरी HBr बन गया, साथ में निकलेगा KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट।
तो कई बार एग्जाम में क्या करता है, जैसे आपको दे देगा CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करानी है, आपको रिएक्शन करानी है, लिख देगा ऊपर NaBr प्लस H2SO4। तो आपको जब ऐसी पोजीशन दे दे तो आपको इसकी रिएक्शन समझ जाना है कि HBr से ही करानी है। तो HBr से जब रिएक्शन कराओगे तो ये निकल जाएगा H2, तो बन जाएगा CH3CH2Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसी चीजें लिख देगा, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर नजर डालना और नोट करना इस बात। तो ये बात तो ये समझ में आ गई। जैसे NaBr बना लिया हमने, यानी HBr के साथ करा दी। अब जैसे आपको रिएक्शन करानी है HI के साथ, तो जैसे आपको दिया CH3OH, इसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो ये जो है वो H2O के रूप में निकलेगा और बना देगा CH3I प्लस H2O। लेकिन यहां भी ध्यान देना है कि HI कैसे मिलेगा। ये जो आपको मिला ये HI, तो HI कैसे मिलेगा, जब हम पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया H3PO4 के साथ कराते हैं तो मिल जाता है आपको मिल जाता है HI और साथ में निकल जाता है KHSO4। एक तो ये ध्यान रखना, अगर आपको NaI भी दे दें और उसकी रिएक्शन H3PO4 के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा HI, साथ में निकलेगा NaHSO4। तो देखो, हमने HI प्राप्त करने के लिए Ki के साथ या Na के साथ सांद्र H2SO4 नहीं लिया, हमने लिया H3PO4। क्या इसके साथ H2SO4 नहीं ले सकते हैं? इसका रीजन क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकता है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम में आपको अल्कोहल की रिएक्शन दे दे CH3CH2OH और ऊपर लिख दे कि रिएक्शन कराओ KiH3PO4। ये दोनों चीजें लिख के अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आपको समझना है रिएक्शन करानी है HI से, और HI से जब रिएक्शन होगी तो ये सब निकल जाएगा H2O और बनेगा CH3CH2I प्लस H2O। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट करना इसको कि HI बनाने के लिए, HI प्राप्त करने के लिए HI प्राप्त करने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जैसे HBr बनाने के लिए हमने NaI के साथ किसका यूज किया था? सांद्र H2O4। तो HI बनाने के लिए इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो H2SO4 है वो एक ऑक्सीकारक होता है। तो यहां पे आप लिखोगे चूंकि H2SO4 ऑक्सीकारक होता है, जो HI को आयोडीन में I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, इसका रीजन देखना, कर देता है। एक बार ध्यान से देखना, H2SO4 जो होता है जब टूटता है तो बनाता है H2O
एक बनाता है SO2 और साथ में बनती है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 जो है वो एक ऑक्सीकारक होता है, जो अभिक्रिया के दौरान HI को किस में बदल देता है, HI को चेंज कर देता है I2 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये 2HI है, इसको ये ऑक्सीजन क्या करेगा, चेंज कर देगा किसमें, H2O प्लस I2 में। तो ये रिएक्शन भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि HI प्राप्त करने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि H2SO4 क्या है, एक ऑक्सीकारक होता है जो HI को किस में ऑक्सीकृत कर देता है, ये कर देता है आयोडीन में, I2 में। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा हमने CX बंध की प्रकृति के बारे में, और दूसरी बात पढ़ी है हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियां। और हेलो एल्केन बनाने की विधि में हमने सबसे पहली विधि ली एल्कोहल से। तो एल्कोहल की जब हमने क्रिया कराई, एल्कोहल की जब क्रिया कराई किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, तो हैलोजन एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होती है। और ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो अब हम जो पढ़ेंगे अगली विधियां हेलो एल्केन बनाने की, अगली मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।